हिंदी सिनेमा में सबसे पहला चॉकलेटी हीरो कौन था? ये सवाल कई दफा लोगों के दिमाग में आता है। कुछ कहते हैं सलमान खान, कुछ कहते हैं शाहरुख खान, तो कुछ कहते हैं आमिर खान। मगर ये जानने के लिए हमें जरा और पीछे जाना होगा। 70 का दौर नहीं, 60 का दौर। हाँ, एक बंगाली एक्टर जिसका आकर्षण उस समय के बाकी स्टार से एकदम अलग था। नाम है जॉय मुखर्जी। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में जॉय मुखर्जी के साथ सबसे पहले चॉकलेटी एक्टर का टैग जुड़ा। जॉय मुखर्जी की पर्सनालिटी बड़ी दमदार थी। लंबी हाइट, गोरा रंग, स्लिम बॉडी, घने बाल और एक मस्ती भरा अंदाज। उनके अंदर एक बॉयज चार्म था जो उस समय के किसी भी एक्टर में नहीं पाया जाता था। उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से भी की जाती थी। जॉय मुखर्जी ने भले ही कम फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्मों को ज्यादा बड़ी सफलता भी नहीं मिली, मगर उनके अंदाज को हमेशा पसंद किया गया। लड़कियों के बीच उनका अलग ही क्रेज था। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। वे लव इन शिमला, जिद्दी, लव इन टोक्यो, शागिर्द, पुरस्कार और इंस्पेक्टर जैसी फिल्मों में नजर आए। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के दौर में जॉय मुखर्जी हिंदी सिनेमा में आए थे। धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे खूबसूरत एक्टर्स पहले ही अपना डेब्यू कर चुके थे। ऐसे में जॉय मुखर्जी के लिए इंडस्ट्री में जगह बना पाना इतना आसान नहीं था। उनकी शानदार पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव फिजिक का ये नतीजा था कि उन्हें कई सारी फिल्में ऑफर हुई। शायद किसी बंगाली एक्टर को इतनी फिल्में ऑफर नहीं हुई, इसीलिए उन्हें एक्टर अहेड ऑफ हिज टाइम्स भी कहा जाता था। जॉय मुखर्जी के पिता और फिल्म प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी जॉय की फिटनेस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। दिलीप कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के संग जॉय मुखर्जी का रिश्ता बेहद खास है। दरअसल शशाधर मुखर्जी के 5 बेटे थे। रोनो मुखर्जी, देव मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, सोमू मुखर्जी और शुबिर मुखर्जी। सोमू मुखर्जी ने बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा से शादी की। इस शादी से उन्हें काजोल और तनिषा मुखर्जी नाम की 2 लड़कियां हुई। इस लिहाज से जॉय मुखर्जी रिश्ते में तनिषा और काजोल के अंकल हैं। 60 और 70 के दशक के रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी की शूटिंग के सिलसिले में बूढ़ा तालाब स्थित रायपुर लॉज में ठहरे हुए थे। लगभग 3 दिन के स्टे में उन्होंने साइंस कॉलेज में हुई शूटिंग में हिस्सा लेने के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया। जॉय मुखर्जी उस समय युवाओं के बीच लोकप्रिय थे। उनसे मिलने के लिए बड़ी भीड़ यहाँ जमा हुई थी। इस फिल्म का प्रदर्शन 1961 में हुआ। फिल्म का निर्देशन राम मुखर्जी ने किया था। फिल्म में रायपुर में शूट हुए कई हिस्से शामिल हैं। मुखर्जी पर फिल्माए गए फिर वही दिल लाया हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, ले गई दिल गुड़िया जापान की, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना और बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो जैसे गीत शहर के लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। शशधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा, मगर उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनना कतई पसंद नहीं था। अपने पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्म एक्टिविटी को बालक जॉय नजदीक से देखता रहता था। शूटिंग के तमाम सीन उसे तमाशे की तरह लगते थे। जॉय का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाने का था। जब वे बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो एक दिन पिताजी ने पूछ लिया कि आखिर वे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म ये सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शुरू हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वह भागकर घर आ गए। पर्दे पर अपनी एक्टिंग तथा लुक को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जॉय की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें नहीं थी। उन्हें 2-3 फिल्मों के और ऑफर मिले। शुरू में झिझक रही, धीरे धीरे उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। नतीजा सामने आया कि वे अपनी बीए की पढ़ाई में पिछड़ गए और 3rd क्लास में पास हुए। उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल रॉय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी और परख के लिए नायक का रोल ऑफर किया। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। बिमल ने बसंत चौधरी को लेकर वो फिल्म पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर आर.के. नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी साधना को नायिका के बतौर लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिला। साधना ने बालों की नई स्टाइल इजाद की जो लड़कियों में साधना कट नाम से लोकप्रिय हुई। लव इन शिमला के दौरान ही आर.के. नैयर और साधना को भी प्यार हो गया। आगे चलकर वह शादी में बदला।
लव इन शिमला के बाद इसे महज संयोग ही मानना होगा कि जॉय मुखर्जी को लगातार लव स्टोरीज ही करनी पड़ रही थी, जैसे लव इन टोक्यो, शागिर्द, एक मुसाफिर एक हसीना और एक बार मुस्कुरा दो। शागिर्द फिल्म के तमाम गाने शिमला में फिल्माए जाने थे। लगातार 12 दिनों तक पूरी यूनिट के लोग प्रातः जल्दी से तैयार होकर बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते, लेकिन बादलों की लुका छुपी में सूरज डूबता तैरता रहता था। सारा समय बर्बाद हुआ। यूनिट को इस बहाने इस खूबसूरत शहर में ठहरने और पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। जॉय मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की कहानी प्रेम पर आधारित थी, इसलिए तमाम फिल्मों को कश्मीर के सुंदर लोकेशन पर फिल्माया गया। प्रकृति के सुंदर दृश्य तो जॉय को आनंद से भर देते थे, मगर बार बार और हर बार हीरोइन को देखकर नकली मुस्कुराहटें चेहरे पर लाना, गाने गाना, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर नाचना उन्हें कतई रास नहीं आता था। वे जिंदगी का ट्रैक बदलना चाहते थे। उन्होंने फिल्म हमसाया का निर्देशन किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस पर जॉय का सोचना था कि यह उनका गलत समय में लिया गया फैसला गलत था। अपनी जिन समकालीन तारिकाओं के साथ जॉय को काम करने का मौका मिला, उनमें वैजयंती माला के प्रति हमेशा उनके मन में आदर भाव रहा। माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और सायरा बानो सबसे उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन ये तमाम संबंध या दोस्ती फिल्म शूटिंग शुरू होने से लेकर द एंड तक बनी रही। इसके बाद कहीं कोई धुआं नहीं उठा। विदेशी कलाकारों में जॉय को ग्रेगरी पेक ने आकर्षित किया। देवानंद जिस तरह ग्रेगरी को कॉपी करते थे, अपनी हेयर स्टाइल भी वैसी ही रखते थे। कुछ इस तरह के रोल मॉडल का भाव जॉय के मन में बराबर बना रहा। अपने प्रशंसकों से लगातार मिलना या हाथ मिलाना अथवा ऑटोग्राफ देना जॉय को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि 2-4 प्रशंसकों से तो शेक हैंड किया जा सकता है, लेकिन 100-200 के साथ कोई कलाकार ऐसा नहीं कर सकता। प्रेस से भी जॉय ने दूरी बनाए रखी। वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे, मगर बना दिए गए, इसलिए ग्लैमर वर्ल्ड के लटकों झटकों से अनजान थे।